नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी माफिया डॉन अतीक अहमद की, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब माफिया डॉन को जेल से शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस अतीक को लेकर यूपी सीमा में दाखिल हुई है। अतीक को झांसी शहर के रास्ते ले जाया जा रहा है और अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। आज तक की टीम पूरे सफर के साथ चल रही है। शहर शहर आज तक के रिपोर्टर डटे हुए हैं। हर एक पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उमेश पाल किडनैपिंग केस में कल प्रयागराज कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली कोर्ट से प्रयागराज लाया जा रहा है। 2007 का ये मामला, जब अतीक अहमद मुख्य आरोपी बताया गया था, लेकिन आज रात नैनी जेल में अतीक को रखा जाएगा। अब झांसी एंटर हो चुका है ये काफिला, यानी कि यूपी में एंट्री हो चुकी है अतीक अहमद के काफिले की। कल 11 बजे अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच गया है ये काफिला। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर शहर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक लंबा चौड़ा ये काफिला अब साबरमती से प्रयागराज की ओर रवाना हो चुका है। कल शाम 6:15 बजे की तस्वीर, 7 बजे और अलग अलग टाइमलाइन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कहां पर यह काफिला पहुंचा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी कहां पर है ये काफिला, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, झांसी में पहुंच चुका है ये काफिला और हम अपने सहयोगी प्रदीप गुप्ता को सबसे पहले कहें कि वो तस्वीरें दिखाएं काफिले की, कि किस तरीके से बकायदा वो जो सामने की तरफ अगर आप वैन देख पा रहे होंगी, जेल वैन, उस जेल वैन में बकायदा अतीक अहमद को रखा गया है और उसी जेल वैन में लेकर जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई। बड़ी खबर यही है, पहले गुजरात से यह सफर शुरू हुआ था, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, अगर देखिए सड़कों पर, तो प्रदीप आपको सड़क पर पुलिसकर्मी भी दिखाएं कि देखिए बकायदा एकदम सुरक्षा व्यवस्था वो दिखाई जा रही है। और ये अब ऐसा लगता है कि रिजर्व पुलिस लाइन है झांसी, वहां पर उतारा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से उतारा गया है माफिया डॉन को और बकायदा यहाँ पर रखा गया है इस थाने के अंदर। तो पहला स्टॉपेज झांसी के अंदर, ये यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाएं इस रिजर्व पुलिस लाइन में, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जरा वैन देखिए, आपको दिखाएंगे रिजर्व पुलिस लाइन में ये लेकर गई है। तो एक ये पहला स्टॉपेज उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री के बाद पहला स्टॉपेज झांसी है। जाहिर सी बात है, एक लंबा सफर गुजरात से वो शुरू हुआ था, पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है, पुलिसकर्मी और एक लंबा सफर है, पुलिसकर्मियों को थोड़े रिलैक्सेशन की जरूरत है। इस वजह से बकायदा ये जो झांसी पुलिस लाइन है, यहाँ पर जो वैन है वो एंट्री की है, जिसमें अतीक अहमद मौजूद है। तो ये पहला स्टॉपेज उत्तर प्रदेश का जब बॉर्डर आया है, उत्तर प्रदेश की सीमा आई है, तो पहला ये स्टॉपेज है जब अतीक अहमद को पुलिस लाइन में लाया गया। जरा सड़क पर ये नजारा देखिए, ये जो काफिले की गाड़ियां हैं, पुलिसकर्मी सड़कों पर मौजूद है और जो पूरा क्लियरेंस है, वो पूरा क्लियरेंस जो उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मी है वो करा रहे हैं। अतीक अहमद का साबरमती की जेल में बंद था, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वहां पर वारंट लेकर पहुंचती है, खाना पूर्ति के बाद भारी सुरक्षा के बीच। और ये देखिए, ये जो काफिले की एक गाड़ी है वो यहाँ पर आपको एंट्री करते हुए दिखाई देगी। अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस पुलिसकर्मी है, वो पुलिस लाइन झांसी रिजर्व पुलिस लाइन है, यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले यहीं से एंट्री हुई थी प्रयागराज पुलिस की, और जेल वैन जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ था, एंट्री हुई थी। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई है। कुछ देर रिलैक्सेशन के बाद, कुछ देर आराम के बाद फिर ये काफिला प्रयागराज के लिए रवाना होगा। तकरीबन 7 से 8 घंटे का प्रयागराज का यहाँ से सफर है। बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में 4 साल बाद माफिया डॉन अतीक अहमद की एंट्री हुई है। कल अदालत में अतीक अहमद को पेश करना है पुलिस को, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अतीक अहमद की सुरक्षा की थी, इसलिए क्योंकि न सिर्फ जो जिस तरह के इनपुट थे कि उसके गुर्गे वो काफिले में शामिल हो सकते हैं, बल्कि जो
उसके दुश्मन है वो भी शामिल हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ रिलैक्स आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं। हम लोग सुरक्षा हम लोग सुरक्षा से लगे हैं, बाकी किसको इसके संबंध में कुछ नहीं कहना। किस तरह की भाई हम लोग सुरक्षात्मक रुके हैं बस। भाई कुछ नहीं कहना, हम लोग इस संबंध में मौजूद है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर रुके हुए हैं, जैसा कि आपने सुना आज तक पर। और भारी मीडिया का हुजूम, भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में फिलहाल एंटर करा दिया गया है, लेकिन फिलहाल उसे रिजर्व पुलिस लाइन में, ये जो झांसी का रिजर्व पुलिस लाइन है उसमें रखा गया है। और जरा हम आपको एक बार किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उसकी एक तस्वीर दिखा देते हैं। कुछ गाड़ियां अंदर गई हैं, जबकि काफिले की कुछ गाड़ियों की तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो गुजरात से ही अतीक अहमद के साथ लगातार फॉलो कर रही थी। और जब गुजरात में थी अतीक अहमद का काफिला था तो गुजरात पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, जब राजस्थान आया तो राजस्थान पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, मध्य प्रदेश आया मध्य प्रदेश पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, और अब उत्तर प्रदेश, यानी पूरी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश पुलिस की है अतीक अहमद की सुरक्षा की और जवाबदेही उत्तर प्रदेश पुलिस की अब अदालत को होगी, क्योंकि 28 मार्च को 11 बजे अतीक अहमद को अदालत में पेश करना है। उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में 364A लगाया गया था इसमें, जो ये पूरा केस था उसमें, और 364 में जो मिनिमम सजा है वो उम्र कैद की है और मैक्सिमम सजा है वो फांसी की है। तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि काफिले में कितनी गाड़ियां हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिए किस तरीके से ये पूरा रूट तय किया गया, कैसे इसको गोपनीय रखा गया, आगे क्या इस तरीके के और पड़ाव होंगे। आपने बताया कि रेस्ट देने के लिए यहाँ पर इस पुलिस थाने में रुके हैं, क्या कुछ है? देखिए सीधे तस्वीर दिखाएं प्रदीप को, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी जो गुजरात से ही फॉलो कर रही थी गोपी घांगर भी मौजूद है। गोपी आपको बताएंगे कि किस तरह की सुरक्षा। प्रदीप आप जरा सा विजुअल तस्वीरें भी दिखाइए रिजर्व पुलिस लाइन की। गोपी, क्या आपने देखा गुजरात से उत्तर प्रदेश की सीमा के एंट्री करने तक अतीक अहमद की? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से डरा हुआ था अतीक अहमद। जिस तरीके से जेल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। अतीक अहमद कह रहा है कि मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए कानून के कंधे पे रख के मुझे मारना चाहते हैं। और अतीक अहमद के चेहरे पे, क्योंकि वो रास्ते में 3 बार रुका है और तीनों बार जब उसको नीचे उतारा गया तो अतीक अहमद के चेहरे पे वो डर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस जितनी प्रिकॉशन ले रही थी, लेकिन अतीक अहमद ज्यादा डरा हुआ था। गोपी बता रही है, लेकिन क्या इस तरह की तस्वीर इस तरह की सुरक्षा क्या हर जगह आपने देखी, चाहे गुजरात हो मध्य प्रदेश हो? बिल्कुल हर तरीके की। देखिए वहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी थी, जैसे ही अतीक अहमद को नीचे उतारना था सारे लोग उसे कॉर्डन ऑफ मैं कर लौटूंगी रहे आपके थे। पास। अरविंद, रवीश पाल मेरे सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्योंकि आपने भी पूरा ये रूट ट्रैक किया है, खासतौर पर जब मध्य प्रदेश में इस काफिले की एंट्री हुई थी, क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग पुलिस बल की तैनाती की जाती है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बदल दी जाती है या वही रहती है? ये तमाम जानकारियां दीजिए। देखिए नेहा, सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो यूपी पुलिस की टीम थी जो लेने गई थी अतीक अहमद को, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। पुलिस की 3 गाड़ियां थी, जिसमें एक बोलेरो जीप थी, 2 पुलिस वैन थी। इसमें जो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद गए थे वो पुलिसकर्मी वापस अतीक को लेकर के उत्तर प्रदेश आए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, गुजरात में जब अलग अलग थानों से होकर के ये वैन निकली थी, काफिला निकला था, तो अलग अलग थानों की अलग अलग एस्कॉर्ट पुलिस जो है वो उसमें शामिल होती जाती है। और उसके बाद जब हम बात करें तो जब राजस्थान की सीमा लगी तो राजस्थान में 511 किलोमीटर का सफर तय किया है। पूरी रात का ये सफर था, तो कुल 30 अलग अलग थाने पड़े थे राजस्थान में, जहां की जो पुलिस फोर्स है वो चेंज होती गई थी थाने के हिसाब से। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, जब अलग अलग थाने आते गए, शिवपुरी थाना पड़ा, जब करेरा थाना पड़ा तो वहां की फोर्स चेंज हुई, एस्कॉर्ट करते गए वो। लेकिन जो पुलिस बल उत्तर प्रदेश से निकला था अतीक अहमद को लेने, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो पुलिस बल यथावत अतीक अहमद को लेकर के अपने साथ बिना किसी बदलाव के उसी रूट से, उसी तय रूट से, जिस रूट से वो गए थे अहमदाबाद, उसी रूट से वो वापस आए हैं। और फिलहाल झांसी में जो रिजर्व पुलिस लाइन है
वहां पर अतीक अहमद को लेकर के अंदर जो पुलिस वैन है वो जा चुकी है। इसके ज्यादा अभी और कोई जानकारी जो है पुलिस अधिकारियों की तरफ से फिलहाल नहीं दी जा रही है। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्योंकि आप पूरे काफिले को ट्रैक करते आए हैं, जो आशंका जताई थी अतीक अहमद ने खुद कि उसकी जान को खतरा है, और आपने भी ये बताया कि उसके गुर्गे या फिर उसके दुश्मन भी इस काफिले में शामिल हो सकते हैं, किस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं इस पूरे ट्रांसफर को लेकर? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट यही है कि जो सबसे पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। बाकायदा जो अतीक अहमद जिस वैन में सवार था वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अतीक अहमद को उतार लिया गया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्रेश हुआ होगा, क्योंकि काफी लंबा सफर है। जो पुलिसकर्मी है वो पूरी रात उन्होंने गाड़ियां चलाई हैं, तो उनको एक लंबा सफर है, उनको भी आराम की जरूरत है। उसके मुझे लगता है कि कुछ देर बाद उनको जो तमाम ये टीम है, चाहे अतीक अहमद हो, सभी को तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद यहां से निकाला जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर भी पुख्ता है। अब इनपुट की बात करें अगर, तो इनपुट एक है कि जो अतीक के गुर्गे हैं वो जो काफिला है, काफिले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है, माफिया डॉन पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और उसके दुश्मन भी कई हैं, तो उसके दुश्मनों से भी खतरा है। इसलिए जवाबदेही उत्तर प्रदेश पुलिस की है कि वो अतीक अहमद की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि 100 मुकदमों में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहला ऐसा मुकदमा हो रहा है जिसमें अतीक का हिसाब किताब हो रहा है, जिसमें जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और अब उसमें सजा का ऐलान होना है। 100 मुकदमे हैं, कभी किसी केस में गवाह पलट गया, कभी केस आगे बढ़ा ही नहीं, कभी चार्जशीट फाइल हुई नहीं हुई, ये सब उसके रसूख का ही था। इस वजह से, और उसके अलावा तस्वीर जरा आपको प्रदीप एक बार फिर दिखाएं, क्योंकि फिलहाल ये जो गेट है इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ इसके अंदर अतीक अहमद को रखा गया है और इर्द गिर्द तमाम पुलिसकर्मियों की चहलकदमी ये माने कि 15 से 20 मिनट का ये विश्राम का समय है, उसके बाद ये काफिला फिर आगे की ओर बढ़ेगा। क्या है रूट आगे का? और साथ ही मैंने आपसे ये भी पूछा था कि किस तरीके से ये रूट तय किया जाता है और कैसे इसे गोपनीय रखा जाता है? नॉर्मल ट्रैफिक को इस पूरे रूट पर रोक दिया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए जो रूट है, देखिए ये जो गाड़ियां हैं, इस तरह की गाड़ी सामने आप देख पा रही होंगे नेहा, इसमें बाकायदा हूटर लगा हुआ है। अगर काफिले के आसपास कोई गाड़ी मंडराती है तो बाकायदा हूटर बजता है और जो एक्सकॉर्ट कर रही होती हैं गाड़ियां, जेल वैन के आगे पीछे कई गाड़ियां हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको तस्वीर जरा दिखाएं, प्रदीप आपको तस्वीरें दिखाएं। इस तरह की गाड़ियां हैं वो एक्सकॉर्ट कर रही हैं, तो ऐसे में अगर अगर आगे की गाड़ी है वो हूटर बजाती है, उसके बाद जो पूरा रास्ता है उसको क्लियर कराया जाता है। जरा हम आपको तस्वीर जरा काफिले की दिखाते हैं। इस तरह की कई गाड़ियां वो उत्तर प्रदेश पुलिस की वो काफिले में शामिल है और बाकायदा हूटर लगा हुआ है। तो अगर कोई बीच में आता है तो उसको बाकायदा हूटर बजाकर उसको साइड किया जाता है। उसके अलावा जैसा झांसी की सड़कों पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह के पुलिसकर्मी वो आपको तैनात होते हुए दिखाई देंगे। कमोबेश इसी तरह से एक एक करके जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो तमाम सड़कों पर खड़े होते हैं, हर सीमा पर खड़े होते हैं और ये जिम्मेदारी होती है जिस इलाके में, जिस जिले में ये एंट्री होती है, उस जिले के पुलिसकर्मी, उस जिले के अधिकारी की जवाबदेही होती है। और इस बीच हलचल थोड़ी जरूर बढ़ी है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि एक लंबा सफर है। और इनपुट्स की बात करें तो 2 तरह के इनपुट्स हैं, लेकिन देखिए इनपुट्स के अलावा भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई माफिया डॉन, कोई अपराधी वो उत्तर प्रदेश के बाहर पकड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लाती है, तो सबसे पहले यही कयास लगाया जाता है कि क्या गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। इस तरह के कयास क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ है जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। तो ऐसे में इस तरह के कयास लगाते हैं और कल बाकायदा इस तरह के बयान भी आए कि गाड़ी पलट सकती है। तो इस वजह से मीडिया कर्मियों की निगाहें भी बाकायदा अतीक अहमद के काफिले पर है। पुलिस की जवाबदेही है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, जज ने कहा है कि अतीक अहमद हाजिर हो। शायद इसी वजह से जवाबदेही पुलिस की है और कानूनी बाध्यता भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षित अतीक अहमद को अदालत में पेश करे, जहां पर कल जज फैसला सुनाएंगे। लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह भी है कि एक माफिया डॉन जो माननीय बन गया था वो उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी केस में सजा का ऐलान होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उमेश पाल
कि किडनैपिंग का ये पूरा मामला था। 2006 में किडनैपिंग हुई थी, लेकिन डर की वजह से उमेश पाल ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी। जरा आपको तस्वीरें भी हम दिखाते रहे। और 2007 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी मामले की गवाही देकर उमेश पाल लौट रहे थे जब उनकी हत्या हुई थी, और हत्या की तस्वीरों ने पूरे सूबे को हिला दिया, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिला दिया। बकायदा उसके बाद उन्होंने एग्रेसिव होकर एग्रेशन में यह बयान दिया विधानसभा में कि वो अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि अब उमेश पाल की हत्या में अभी जो तमाम शूटर हैं, खुद अतीक अहमद का बेटा वो फरार चल रहा है, बीवी फरार चल रही है, लाखों का इनाम है, लेकिन सबके बीच अतीक अहमद को बकायदा लाया गया है। और आपको बताऊं, जो जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद का परिवार भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हम उससे भी बात करें कि आखिर अतीक अहमद की फैमिली कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो अतीक अहमद का परिवार है, कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करने की कोशिश करें। तमाम जो धाराएं हैं उसमें अलग-अलग धाराओं में ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात कराएं कि आप वकील हैं अतीक अहमद? जी हाँ, विजय मिश्रा। तो अभी कहाँ से आप साथ में हैं? राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। कल जानकारी हुई, गए इनके साथ लेने के लिए, तो अभी राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। तो क्यों आप साथ में आ रहे हैं? क्या आशंका आप लोगों को? नहीं, आशंका कोई नहीं है, हम उनके अधिवक्ता हैं। अच्छा, उनके अधिवक्ता हैं, सुरक्षा की दृष्टि से। फैमिली है, फैमिली उनकी फैमिली। कौन है? उनकी बहन है, सांसद अतीक अहमद जी की बहन है वो। और ये बच्चन के घर की है। अभी ये जो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, क्या ये केस था? इस केस में किस तरह से पैरवी, क्या आप खुद पैरोकार थे, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये उमेश पाल अपहरण कांड का मामला था। जब बसपा गवर्नमेंट बनी, उसमें एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया था उमेश पाल के द्वारा। उसी का जजमेंट कल आना है 28 तारीख को। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं। जो बकायदा अतीक अहमद की सिस्टर है वो अंदर मौजूद है। हालांकि वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही हैं, लेकिन वकील जो है वो बिल्कुल बोल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो देखिए, आप पहले भी आशंकाएं वो जताई गई थी, और खुद जो उनके वकील हैं वो बकायदा ये कह रहे हैं कि ये फर्जी मुकदमा है। हालांकि हर कोई अपने अपने तरीके से इसका पूरा आकलन करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो बकायदा अतीक अहमद का जो परिवार है वो भी साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद की बहन है शाइस्ता परवीन भी लापता है, क्या कोई संपर्क हुआ शाइस्ता औसत से? कोई संपर्क नहीं। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहती हैं? अब आप क्या? अरे सर, आप वहाँ भाई साहब को कवर करिए, वहाँ पे रुके हुए हैं। अब हम लोग को क्या खबर है? हमने तस्वीरें दिखाई हैं। अभी रोका हुआ है उन्हें। अब चूंकि काफिले में लंबा सफर तय किया है, तो ऐसे में अंडर अरेस्ट है काफिला। खाना पीने के लिए रोका गया है। वो चिंता से जानना चाहता हूँ। आप राजस्थान से चली है पीछे, क्या वजह थी? आज तक पर आप लाइव है, बताएं। अरे हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाई हैं, तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलती है आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा इनकाउंटर कर देंगे। जी जी जी, बिल्कुल, हमने भी देखा। हाँ? हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी। उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। आपको लगता है कि इनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। तो आप राजस्थान से आ रही है लगातार? क्या अतीक अहमद से आपकी बात हो पाई? चीजें सामने है तो कैसे इनकाउंटर पॉसिबल है? तो ये डर क्यों है आपको? विधायक जी भी लाए जा रहे हैं बरेली से। अशरफ विधायक जी भी बरेली से लाए जा रहे हैं। अच्छा, एक बार हम कोशिश करेंगे फिर से बात करने की। जो अतीक अहमद की बहन वो आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है? आप आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है क्यों आप काफिले के साथ हैं? आशंका है, आशंका है, आशंका है, आशंका। किस चीज की आशंका है? एनकाउंटर की आशंका है। एनकाउंटर की आशंका है। और कहाँ से आप पीछे पीछे आ रही हैं? गुजरात से। गुजरात से ही पीछे लगी है। तो देखिए, ये जो अतीक अहमद की बहन है वो आज तक पर लाइव है, और बकायदा ये आशंका जता रही है कि काफिले के साथ है। वकील के हमने अतीक अहमद है, उसकी सिस्टर की हमने आपको बात सुनवाई, और बकायदा अतीक अहमद की सिस्टर ने आशंका जाहिर की है कि इनकाउंटर हो सकता है। और अतीक अहमद का ये जो पूरा परिवार है, जरा हम आपको दिखाएं, बकायदा जो यूपी 70 CU 8889, और खुद आज तक से बातचीत में अतीक अहमद की बहन ने भी, जो अतीक अहमद डरा सहमा दहशत पहली बार डॉन के चेहरे पर दिखाई दी, वही अब परिवार के चेहरे पर भी दहशत दिखाई दे रही है। और हिसाब किताब होना है, क्योंकि उमेश पाल की 2006 में किडनैपिंग हुई थी, और 2007 में
1 साल बाद उमेश पाल वो हिम्मत जुटा पाया कि उसने मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद सुनवाई हुई और अब उसी मामले में फैसला आना है। जज उसी मामले में फैसला सुनाएंगे। 28 मार्च को अतीक अहमद की पेशी होनी है। डॉन का हिसाब किताब होना है। देखना होगा कि उस मामले में अदालत क्या फैसला सुनाएगी। 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम का ये मामला है और इसमें उम्र कैद की सजा और अधिकतम फांसी की सजा भी होती है। तो ये देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाएगी। और जैसा कि आपने सुना, अतीक अहमद की बहन ने भी ये आशंका जताई कि एनकाउंटर हो सकता है। शायद इसी वजह से वो गुजरात से काफिले के साथ साथ आ रही थी। वकील से भी आज तक ने बात की, उसने भी ये आशंका जताई। तो अतीक का परिवार गुजरात से काफिले के साथ साथ चलता आ रहा है और न सिर्फ अतीक की जो बहन है उसने अतीक अहमद के एनकाउंटर का आशंका जताई, बल्कि अशरफ जो बरेली की जेल में बंद है और कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसको भी लेकर लखनऊ के लिए रवाना होगी, उसकी भी एनकाउंटर की आशंका जताई। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच, जरा मैं आपको फिर ये तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे पुलिस लाइन की, जहां अतीक अहमद को रखा गया। अब सवाल यह है कि इतनी भारी सुरक्षा के बीच क्या किसी का एनकाउंटर किया जा सकता है, क्या एनकाउंटर मुमकिन है? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो और आपको बताऊं, अतीक अहमद की सिस्टर ने पहले भी इस तरह की आशंकाएं वो जताई थी। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच एस्कॉर्ट करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद की सुरक्षा की जवाबदेही उत्तर प्रदेश पुलिस की है और कोर्ट को जवाब देना है। और जज ने बकायदा ये कहा है कि अतीक अहमद 28 मार्च को 11 बजे कोर्ट में हाजिर हो। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद ओझा यहाँ पर परिवार जन से बात करते हुए खासतौर पर अतीक अहमद की बहन ने आशंका जताई कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से परिवार पूरे काफिले के साथ मौजूद है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, आप तस्वीरों के जरिए समझा रहे थे कि कैसे जब काफिला मध्य प्रदेश से गुजरा, वहां पर किस तरीके से जो लोकल पुलिस होती है वो इस काफिले में जुड़ती है, लेकिन अभी जो कुछ यहाँ पर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा, क्या कुछ वैसा ही आशंका मध्य प्रदेश में जब ये काफिला गुजरा तब थी, या फिर यूपी एंटर करते ही आशंका जाहिर होने लगी कि एनकाउंटर हो सकता है? रवीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, रवीश के पास लौटेंगे। अरविंद मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, मैं ये सवाल रवीश से कर रही थी कि क्या यह आशंका बाकी राज्यों में थी या फिर यूपी आते ही आशंका बढ़ गई कि एनकाउंटर हो सकता है? नहीं, लेकिन देखिए, हाल फिलहाल की जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वर्क स्टाइल रहा है, ऐसे में हर अपराधी को लगता है और इस तरह की तस्वीरें आती भी रहेंगी। ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, इनमें कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो एक्सकॉर्ट कर रहे थे, तुलसीराम पांडे, राजेश कुमार राय, ये सुरक्षा में भी तैनात है। कितने मिनट तक गाड़ी रुकेगी, कोई अंदाजा? कोई कमेंट्स नहीं सर। सुरक्षा में आप लोग तैनात हो? बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग लगे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अतीक अहमद की गाड़ी अंदर ही है? इस संबंध में कोई कमेंट। आप लोग क्या सुरक्षा एक्सकॉर्ट करके आ रहे थे? नहीं, सिर्फ यहाँ पे लोकल सुरक्षा में। लोकल सुरक्षा में तो देखिए, लोकल सुरक्षा ऐसी है जहां अतीक अहमद को रखा गया है। जरा तस्वीर प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे। उसके अलावा वर्क स्टाइल की बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था, गाड़ी पलटी थी, वो गाड़ी पलटने वाली घटना आज तक भी कोई नहीं भूल पाता है। जब भी कोई बड़ा माफिया पकड़ा जाता है तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगता है, नेहा, कि क्या गाड़ी पलटेगी। तो ये तो बिल्कुल वर्क स्टाइल और जिस तरीके से परिवार वालों से बात की, डिटेल में बताइए कि उनकी बहन ने क्या कुछ कहा। उनका ये कहना था कि हम इस काफिले के साथ इसलिए हैं क्योंकि एनकाउंटर हो सकता है हमारे भाई का। जी देखिए, आज तक से बातचीत में जो अतीक अहमद की बहन है उसने बड़ा दावा किया है, पहले भी दावा किया था। उन्होंने दावा किया है कि आशंका है उनको कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। और अतीक अहमद ने साबरमती जेल से बाहर निकलते ही खुद भी ये बताया था कि ये मुझे मार देंगे, एनकाउंटर होगा। तो अतीक अहमद की बहन ने ये बड़ी आशंका जाहिर की है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। नंबर एक, न सिर्फ अतीक अहमद का बल्कि जो भाई अशरफ है उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। और जो दूसरा दावा यह किया है कि अतीक अहमद की तबीयत खराब है। तीसरा दावा यह किया है कि वो गुजरात से आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन तस्वीरों के अलावा एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएं जहां जो अतीक अहमद का परिवार है उससे कुछ देर पहले हमने बात की थी। क्या अतीक अहमद की फैमिली, क्या अतीक परिवार के लोग
अभी भी यहाँ मौजूद है। हम दिखवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये साथ साथ दिखाते रहे कि ये तमाम एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं। एक गाड़ी, दो गाड़ी, उसके अलावा जिस हूटर की बात कर रहे थे वो तमाम हूटर्स लगी गाड़ियां, ये तीसरी गाड़ी, ये चौथी गाड़ी हम आपको दिखाएं। और इस तरह की कई गाड़ियां, कुछ गाड़ियां जो अंदर, जो झांसी पुलिस लाइन है उसके अंदर गई हैं। तो ये तमाम गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के पीछे मौजूद है अतीक अहमद का परिवार। वो गाड़ी जो आप देख पा रहे हैं उसी गाड़ी में अतीक अहमद का परिवार है, अतीक अहमद के वकील है। 28 मार्च को फैसला आना है और अतीक की फैमिली ने बाकायदा आज तक से पहले ही बातचीत में इस बात की आशंका जाहिर की कि अतीक अहमद का मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद, बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की बहन से अब से कुछ ही देर पहले आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में अतीक अहमद की बहन ने आशंका जताई कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। यही वजह है कि परिवार वाले उनके काफिले के साथ चल रहे हैं। अतीक अहमद की बहन ने साफ तौर पर कहा कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और यही वजह है कि परिवार वालों की उनकी चिंता है, उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, आप बता रहे थे किस तरीके से परिवार वालों से बातचीत में एनकाउंटर की आशंका, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया होगा कि काफिला एक बार फिर से आगे की ओर बढ़े, क्योंकि ये विश्राम चंद ही मिनटों का था। जी बिल्कुल, चंद ही मिनटों का था, लेकिन देखिए लंबा सफर है। आप समझिए कि गुजरात से शुरू हुआ था यह सफर अतीक अहमद का पुलिस टीम के साथ, और राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचा। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने भी राहत की सांस ली होगी। साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम ने भी राहत की सांस ली होगी कि सब कुछ सुरक्षित हो गया। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में है और उत्तर प्रदेश की सीमा में ही पहुंचते ही आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अतीक अहमद की बहन ने आशंका जाहिर कर दी कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। उमेश पाल की जब से हत्या हुई है उसके बाद से ही परिवार लगातार फ्रंट पर आकर मीडिया के सामने ये आशंकाएं जाहिर करता रहा है। लेकिन इस वक्त जब अतीक अहमद को प्रयागराज उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लेकर जा रही है बाई रोड, ऐसे में अतीक अहमद का पूरा परिवार काफिले के साथ साथ है। और खुद जो अतीक अहमद की बहन है उसने आज तक से कहा कि वो गुजरात से ही फॉलो कर रही है, लेकिन डर और दहशत, शायद ऐसा पहली बार है जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जानते हैं कि अतीक अहमद कितना दुर्दांत अपराधी है। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और बाकायदा जेलों से भी उसने धमकी दी है। किस तरीके से उसके चेहरे पर डर और दहशत साफ साफ देखी गई। और खुद हमारी सहयोगी गोपी घांगर भी बता रही थी, जिन्होंने बाकायदा सामने से देखा था। और तस्वीरें जरा एक बार फिर हम आपको कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और बाकायदा जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है। बाहर जो सीनियर ऑफिसर है वो मौजूद है और अंदर अतीक अहमद के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है। और देखिए आप कि इतना लंबा रास्ता है, ये तकरीबन 36 घंटे का रास्ता है। गुजरात से झांसी का ही डिस्टेंस काफी ज्यादा लंबा है। 2 से 3 बार गाड़ियां सिर्फ रोकी गई। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जा रही है। और ऐसे में जब परिवार खुद अतीक अहमद ये डर सता रहा है, ये आशंका जता रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्क स्टाइल है, हाल फिलहाल में लगातार एनकाउंटर, सीरीज में एनकाउंटर, और खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हैं। और बाकायदा उन्होंने उमेश पाल की हत्या के बाद विधानसभा में कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और जैसे ही बयान दिया था उसके बाद से अतीक अहमद के परिवार ने आशंका जता दी थी कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। और अब से कुछ देर पहले ही आज तक से बातचीत में जरा तस्वीर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से बाकायदा पुलिस का यहाँ पर भारी भरकम पुलिस यहाँ पर मौजूद है, न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर। और जिस रूट से अतीक अहमद को लेकर जाया जाता है वहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है वो मौजूद रहती है। और बाकायदा इसको लेकर मीटिंग हुई है। और जैसा हमने बताया कि बाकायदा इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अतीक के गुर्गे वो काफिले में आ सकते हैं। और जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं अतीक के गुर्गे तो नहीं, लेकिन अतीक का परिवार अपने वकीलों के साथ इस काफिले के पीछे जरूर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो उन्होंने आशंका जाहिर की है उसी आशंका के तहत वो काफिले के पीछे आ रहे हैं और मीडिया का तमाम जमावड़ा है।
तो कहीं ठीक ना है, मैं कहीं लौटूंगी आपके पास, तमाम उत्तर जानकारी प्रदेश- आपसे लेंगे, तस्वीरें भी आप दिखाते रहिएगा। लेकिन इस बीच झांसी टोल प्लाजा यानी कि उत्तर प्रदेश में जब इस काफिले की एंट्री हुई उस वक्त की रिपोर्ट देखिए। आपको तो सीधे तस्वीरें दिखाऊं, झांसी के अंदर सीधे अतीक अहमद को लेकर ये गाड़ियों का काफिला, वो सीधे अगर आप देखें वैन नीली कलर की, प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे, जेल वैन में बकायदा सवार कर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वो अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद डॉन को लेकर आ चुकी है। ये गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस का वो जा रहा है और पीछे वाली वैन में अतीक अहमद है। हम सहयोगी प्रदीप गुप्ता से कहें कि वो बात आप देखिए, बकायदा इशारा किया गया है गाड़ियों के हटने का कि जो काफिला है वो दाखिल हो चुका है। और ये सीधी तस्वीर ये जो सामने प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं, ये जो वैन आप देख पा रहे हैं इसी में जो माफिया अतीक अहमद वो मौजूद है और लगातार हमने वो तस्वीरें भी भेजी थी कि किस तरीके से डर, खौफ, दहशत वो माफिया डॉन अतीक अहमद के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तकरीबन 4 साल बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सीमा में दाखिल हो चुका है, 4 साल के बाद, और ये जेल वैन है। लेकिन जैसा कि आप डिस्कस कर भी रहे थे कि क्या एक से ज्यादा गाड़ी होंगी, तो आपको बताऊं यहाँ पर जेल वैन की 2 गाड़ियां हैं, यानी डमी के तौर पर एक गाड़ी हमेशा से रखी जाती है। और वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से बाकायदा सुरक्षा के घेरे में जो अतीक अहमद है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर प्रदेश पुलिस दाखिल हो चुकी है। और अतीक अहमद के इस ट्रांसफर को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, अतीक अहमद को लाया जा रहा है, कल पेशी है, उसके भाई को भी लाया जा रहा है, बरेली से कल पेशी है। सबसे ज्यादा सवाल यही है लोगों पर कि क्या माननीय न्यायालय का निर्णय है, उनके न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पुलिस उनको अपनी अभिरक्षा में ला करके अदालत में प्रस्तुत करेगी और शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो जो आशंकाएं हैं कि कभी गाड़ी पलट सकती है, ये तमाम, देखिए आशंका से कुछ नहीं होता है। कुल मिलाकर के हम अदालत के निर्णय का पालन कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज मजबूत करेंगे, माफिया, गुंडे, मवाली बचने नहीं पाएंगे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो अभी तो उनके पूरे परिवार के लोग फरार हैं, दोनों उनके जो भाई अलग अलग जेलों में थे उन्हें लाया जा रहा है, तो आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? कल फैसला भी आना है एक मामले में। माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष ठीक से पैरवी करे, इसके लिए निर्देश लगातार हम देते हैं। आपको पता है कि अभियोजन के मामले में पूरे राष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 पर हैं और लगातार ठीक से पैरवी करते हैं और लोगों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला रहे हैं। तो आपके तरफ से ये बात है कि कुछ भी मिस हैपनिंग या कोई, तो शुचिता, पारदर्शिता के साथ चल रहे हैं, कैमरे की निगरानी में चल रहे हैं और हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हुए उनका पालन करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक, साफ साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई अनहोनी की आशंका नहीं है और शुचिता के साथ जो न्यायपालिका का पालन है वो हो रहा है। कुमार, तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे आप। इस बीच अतीक अहमद के परिवार वालों ने एनकाउंटर की आशंका जताई है, हालांकि डिप्टी सीएम ने इसे सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि आशंकाओं का कोई मतलब नहीं है। अतीक के परिवार ने ये कहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे में इस पूरे काफिले के साथ इस वक्त परिवार की गाड़ी भी मौजूद है। क्या कुछ उनकी बहन कह रही है, सुनिए। आप राजस्थान से चली है पीछे, क्या वजह थी? आज तक पर आप लाइव है, बताएं। अरे हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाई हैं तो हम साथ में चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलती आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी बिल्कुल, हमने भी देखा। हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। तो आप राजस्थान से आ रही हैं लगातार? अभी अतीक अहमद से आपकी बात हो पाई? सामने है तो कैसे इनकाउंटर पॉसिबल है? तो ये डर क्यों है आपको? विधायक जी भी लाए जा रहे हैं बरेली से। अशरफ विधायक जी भी बरेली से लाए जा रहे हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे फिर से बात करने की। जो अतीक अहमद की बहन वो आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है? आप आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है क्यों आप काफिले के साथ है? आशंका है। अभी ठीक है? आशंका है।
आशंका, किस चीज की आशंका है? एनकाउंटर की आशंका है। एनकाउंटर की आशंका है। और कहाँ से आप पीछे पीछे आ रही हैं? गुजरात से। गुजरात से ही पीछे लगी है। तो अतीक की बहन को एनकाउंटर की आशंका है, लेकिन अतीक अहमद से जब खुद ये पूछा गया कि क्या उन्हें किसी बात का डर है, तो क्या कुछ उनका जवाब था, सुनिए। अतीक, डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अतीक, डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए अरविंद, जब अतीक अहमद से खुद ये पूछा गया तो क्या उन्हें डर लग रहा है, तो एक माफिया डॉन की तरह उपयुक्त जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज दरअसल दर्शाती है कि किस तरीके से जिस शख्स पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, अब वो सड़क के रास्ते आ रहा है, लेकिन उसे एनकाउंटर की भी कोई चिंता नहीं। नहीं, देखिए बिल्कुल जब शुरुआत में हुई, और जरा सा आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे साबरमती से निकलते हुए की तस्वीरें, तो बाकायदा डर खौफ अतीक अहमद के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हालांकि वो ये साफ साफ कह रहा है कि उसे डर नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो परिवार है वो आशंका जता रहा है, और खुद अतीक अहमद ने अपने परिवार को बताया होगा, और जाहिर सी बात है तभी परिवार इस बारे में बता रहा है कि वो इनकाउंटर की आशंका है। और खुद आपने सुना होगा आज तक पर अतीक अहमद की जो बहन है वो करी है, लेकिन जाहिर सी बात है ये जो डॉन है ये कहीं ना कहीं अपना रसूख मेंटेन करना चाहता है, और जिस तरीके से उसके बेटे और उसके सूत्रों ने जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश, ये ऐसा कानून के जानकार कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश है कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता तो अतीक अहमद की चलेगी। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम सरगर्मी से तलाश रही है, और बेटा अंडरग्राउंड हो चुका है, बेटी अंडरग्राउंड हो चुकी है। जो अतीक अहमद है उसका हिसाब किताब होना है। पहली बार 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी केस में उसका हिसाब किताब हो रहा है, उसको सजा सुनाई जानी है। और कैसे प्रयागराज का एक गुंडा, जो आपने अगर सुना डर नहीं लग रहा है, तो कैसे गुंडा माफिया बनता है, उसके बाद विधायक बनता है, सांसद बनता है, गरीब और तमाम ऐसे लोग हैं उनकी जमीन कब्जा करता है। आज तक के पास एस्टीमेट है, तस्वीरें दिखाएंगे और हम आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं। बड़ी जानकारी ये है कि जो आंकड़े बताते हैं, जो पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर जो कार्रवाई है उससे सालाना अतीक अहमद को 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और चल अचल संपत्ति जो अवैध तरीके से कब्जे की गई थी, जो मुक्त कराई गई है, उसका एस्टीमेट तकरीबन 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो ये अतीक अहमद का प्रोफाइल है। उसकी पत्नी पर भी मुकदमे दर्ज है, अशरफ पर भी मुकदमे दर्ज है। अतीक अहमद जो भाई है वो शतक पार कर चुका है, 100 मुकदमे दर्ज है। अशरफ अर्धशतक पार कर चुका है, 52 मुकदमे दर्ज है। उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में सजा सुनाई जानी है, लेकिन उसी उमेश पाल की हत्या भी कर दी गई। ये भी एक कड़वी हकीकत है, और आरोप अतीक अहमद, उसके भाई, उसकी पत्नी, उसके बेटे पर लगा है। तो इस तरीके का ये माफिया डॉन है। सियासी रसूख की वजह से भी ये काफी ज्यादा अपना गैंग बढ़ाता रहा है। और आज हकीकत ये है कि जिस डॉन के नाम से लोग थर-थर कांपते थे, उसके परिवार को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। तो ये भी एक हकीकत है नेहा। लेकिन सबके बीच आपको बताऊं, यहाँ पर अभी लगातार जो पुलिस की टीम जो गुजरात से निकली थी वो अंदर ही मौजूद है। अतीक अहमद अंदर ही मौजूद है। जेस्चर पोस्चर जो साबरमती से जब वो निकल रहा था, उसके चेहरे का हाव भाव तो यही बता रहा था कि जो माफिया डॉन है उसके चेहरे पर डर और दहशत साफ नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से मीडिया के काफिले वो देख रहे थे, उससे जरूर उसे कुछ न कुछ राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा पुलिस की भारी टीम, उससे भी उसको राहत मिल रही होगी। लेकिन जैसे जैसे प्रयागराज का रास्ता करीब आता जा रहा है, जरूर जो डॉन है उसको राहत तो जरूर मिल रही होगी, लेकिन पूरी राहत तभी मिलेगी जब वो प्रयागराज सही सलामत पहुंच जाएगा। जी ठीक है, ये पूरा काफिला लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद है। अरविंद ओझा भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, कितना वक्त बाकी है, अब ये काफिला कब आगे बढ़ेगा? देखिए, तो हमें तो बताया गया था आधा घंटा, लेकिन हमने आपसे कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जो तमाम काफिले में लोग हैं, जो तमाम सुरक्षा में लोग हैं, तमाम जो जिला पुलिस है, उनको भी सटीक कोई जानकारी नहीं है।
कुछ ही अफसर, ये जो पूरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन अतीक अहमद, इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जा रहा है। जो सुरक्षा में तैनात ये अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखना। सर एक बार हम कोशिश करते हैं, तुलसीराम पांडे हैं झांसी से, क्या सर कब तक निकलने की टाइमिंग? कोई आइडिया नहीं है। आपको सिर्फ सुरक्षा में यहाँ पर तैनात किया जाए, सुरक्षा के लिए है सर? तो आप ये देख पा रहे हैं चेहरे पर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चेहरे हैं वो साफ बता रहे हैं कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। पूरी तरीके से जो ये ऑपरेशन अतीक अहमद है वो गुप्त रखा गया है। और ये जो गाड़ी आप देख पा रहे होंगे पुलिस लाइन झांसी में, ये जो गाड़ी है जेल वैन, इसी जेल वैन में अतीक अहमद को रखा गया था। फिलहाल उसे उतार लिया गया है। काफिला, कुछ काफिले की गाड़ियां अंदर मौजूद है, जबकि कुछ गाड़ियां बाहर मौजूद है। एक लंबा सफर है। और जैसा खुद अतीक अहमद की जो सिस्टर है, उसने ये बकायदा ये दावा किया कि अतीक अहमद की तबीयत वो ठीक नहीं है, बावजूद उसके बाई रोड से लाया जा रहा है। तो ये भी एक सवाल अतीक अहमद की बहन ने खड़ा किया है। लेकिन ये सवाल तो उमेश हत्याकांड के बाद से ही परिवार लगा रहा था और बकायदा अदालत भी गया था कि जो अतीक अहमद है उसका एनकाउंटर हो सकता है। और अब जब उसे गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा है, अदालत एक मामले में उसका हिसाब किताब तय करना चाहती है। 28 मार्च को जज ने कहा है कि अतीक अहमद 11 बजे अदालत में हाजिर हो। उमेश पाल का ये पूरा मामला है 2006 में जब उसकी किडनैपिंग हुई थी, और ये आलम था उमेश पाल पर कि 2006 में उसकी किडनैपिंग हुई थी। लेकिन 2007 में तकरीबन 1 साल बाद वो मुकदमा दर्ज करा पाया था और उसी केस की पैरवी वो कर रहा था, गवाही देकर आ रहा था। जब प्रयागराज के धूमनगंज में आपने तस्वीरें देखी होंगी नेहा, दिल दहलाने वाली थी। पहले गोलियां मारी गई, उसके बाद बम मारा गया। उसमें उमेश पाल समेत 2 उत्तर प्रदेश पुलिस के जो निर्दोष जवान थे वो उनकी मौत हुई थी। तो अब वो भी केस चल रहा है। हालांकि उस मामले में अतीक अहमद की बीबी अंडरग्राउंड हो चुकी है, उसका बेटा अंडरग्राउंड हो चुका है। अतीक अहमद वो प्रयागराज ले जाया जा रहा है। उधर से अशरफ, जिसके भी एनकाउंटर की आशंका अतीक अहमद की सिस्टर ने जताई है, अशरफ को भी जो प्रयागराज लाया जा रहा है। कल 28 मार्च को 11 बजे प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाएंगे। लौटूंगी मैं आपके पास और तमाम जानकारी हमारे अलग अलग संवाददाता दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट दरअसल साबरमती से प्रयागराज तक का, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।